कुछ मत करो, तुमको फ्री में ये दूंगा। तो आदमी बैठा है कि हाँ भैया अपने को कुछ नहीं करना, खाना मिलेगा, फ्री में मिलेगा, सब कुछ आदमी को बना दिया उनने मुफ्तखोर। पहले तो आप देश की तरक्की में बाधा बने रहो और फिर कोई आपको कूट दे तो Z+ सुरक्षा मांग लो। गरीबों की जमीन हड़प हड़प के वो बड़े जमींदार बन गए, तो आज वो किसानों के नेता बन गए। और तो ये सब ड्रामेबाजी है और आप बस प्रोटेस्ट करते रहो और विरोधी आपको पैसे देते रहें और आप आगे बढ़ते रहो और देश की तरक्की में बाधा बने रहो। नारायण जी, ये बताइए कि Z+ सुरक्षा जो है क्या हर नागरिक को मिलनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान में? बिल्कुल नहीं, हर नागरिक को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। हर नागरिक को मिलनी चाहिए। सरकारें इसीलिए बनाई जाती हैं कि वो हर नागरिक को सुरक्षा दें। अगर वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो सरकारें हट जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, इसी पर एक साहब हैं राकेश टिकैत जी, सुना होगा आपने, BKU के लीडर हैं। तो उनके जी तो उनके ही कुछ कार्यकर्ताओं ने मांग की है, जब कल उन पे स्याही फेंक दी गई थी, जिसके बाद मांग की गई है कि Z+ सुरक्षा देनी चाहिए टिकैत जी को। कितने हद तक सही है ये मांग? बिल्कुल उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने किया सरकार के खिलाफ, कोई भी उन्हें मार सकता है। इतने बड़े नेता हैं वो, किसानों की इतनी बड़ी मांग उन्होंने पूरी कराई है। अगर उनको सुरक्षा नहीं मिल रही, अभी देखा आपने पंजाब से सुरक्षा हटा ली गई, तुरंत हत्या हो गई, तो उनको सुरक्षा बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हर किसानों के लिए, अगर वो मजलूम गरीब और किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनका जिंदा रहना बहुत आवश्यक है इस देश के लिए। अच्छा सर, ये बताइए, सिद्धू मूसेवाला का नाम आपने सुना होगा, टॉप लिस्ट में आते हैं सिक्योरिटी के, लेकिन उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई, क्यों? जब उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली तो टिकैत साहब को क्यों मिलनी चाहिए? अब सिद्धू मूसावाला और टिकैत दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है? दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है। ये किसान नेता हैं, ये किसानों के हक के लिए लड़ते हैं। वो क्या थे? अगर उनका हटाया गया तो वो भी तो गलत किया गया, तभी तो मरे। तो ऐसे सुरक्षा हटानी नहीं चाहिए। अगर वो हिट लिस्ट में थे, आतंकवादियों की लिस्ट में थे, अगर लोगों को पता था कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो ऐसे सुरक्षा हटानी नहीं चाहिए। और इसका खामियाजा सरकार भुगत रही है। अगर और किस हाँ सर, ये बताइए, आपने बोला मिलनी चाहिए, Z+ सुरक्षा होता क्या है, जरा जनता को ये बता दीजिए। Z+ सिक्योरिटी होती है NSG सिक्योरिटी। NSG के गार्ड्स होते हैं, Z+ बनाते हैं, जिसमें मुझे लगता है 6 या 8 गार्ड्स होते हैं NSG के। 55 से ज़्यादा गार्ड्स होते हैं। 55 से ज़्यादा गार्ड्स मुझे पता नहीं है, लेकिन Z+। लेकिन फिर भी आप बोलते हैं कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। Z+ ना मिले, Y मिले, कुछ ऐसी सिक्योरिटी हो जिससे वो एटलीस्ट जिंदा तो रहें, ऐसी सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको ये चीज़ पता है कि Z+ सिक्योरिटी जो दी जाती है उसका एक दिन का खर्चा कितना होता है? ये मैं कोई सरकार थोड़ी चला रहा हूँ, मुझे कैसे पता होगा? सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन पर हमलों की धमकी, सर एक मिनट, जिनको हमले की धमकी दी जाती है, तो क्या सबको सिक्योरिटी दे देंगे? सबको कहाँ, आपको कहाँ दी जा रही, मुझे कहाँ दी जा रही? हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। आप तो सरकार कर, आप सरकार पे भी सवाल करते हैं, लोगों पे सवाल करते हैं। आपको तो सिक्योरिटी नहीं मांग रही है। जिनको ये लगता है कि हाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब अगर कोई भी उठ के बोलेगा कि मुझे ज़रूरत है, हाँ, गलत परसेप्शन है आपका। वो कोई भी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, किसानों के नेता हैं। इतना बड़ा आंदोलन किया उन्होंने, लाखों लोग यहाँ, आपको पता होगा, आप तो मीडिया से हैं, यहाँ लाखों लोग बैठे रहे, सालों तक बैठे रहे। कितना दंगा फसाद हुआ, कितने लोग मरे उसमें। काजू सालों साल बैठे रहे और काजू बादाम खाते रहे, ठीक है सर? नहीं, आप बता रहे हैं कि काजू बादाम खाते रहे तो जो हिलेंगे क्यों? जो किसान थे वो खेतों में लगे रहे, और जो बड़े किसान हैं वो उनके नौकर चाकर काम करते रहे खेतों में। जमीनों के, दूसरों की, गरीबों की जमीन हड़प हड़प के वो बड़े जमींदार बन गए, तो आज वो किसानों के नेता बन गए। और जो छोटे किसान हैं वो खेतों में लगे रहे, और वो आज भी लगे हैं। टिकैत साहब AC में सो रहे हैं, टिकैत साहब के पेट्रोल पंप हैं। आम जनता, किसी किसान की, और Z सिक्योरिटी की बात चल रही है, क्या खेतों में Z+ की बात चल रही है, क्या वो खेतों में पानी देंगे तो Z+ क्या उनके साथ साथ घूमेगी पानी के अंदर? अच्छा, आप पता नहीं, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन इनको ये लगता है कि किसान मजदूर ही होता है, वो जिंदगी भर मजदूरी ही करे तभी वो किसान है। इन्होंने ऐसा तो बोला नहीं कि किसान मजदूर होता है। नहीं, इनको ये लगता है कि किसान AC में नहीं रह सकता, किसान काजू नहीं खा सकता। इनको ये गलत परसेप्शन है। सुनो, आप सुनो मेरी बात। ऐसा नहीं बोला कि किसान नहीं खा सकता, किसान खा सकता है, लेकिन मेहनत वाला जो मेहनत करता है वो खा सकता है। जो किसानों के ऊपर खाता हो वो किसान नहीं है सर। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात? टिकैत साहब की बात कर रहा हूँ।
टिकैत की साहब बात कर रहा हूँ, टिकैत साहब की बात कर रहा हूँ। अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं, ये किसान का धन खाने वाले को। और सरकार पेट्रोल पंप होना चाहिए फिर तो हर किसान का पेट्रोल अच्छा, हर किसान का पेट्रोल पंप नहीं होता? नहीं, हर भाई साहब से पूछिए। हेलो, मैं ये जो भाई साहब को पूरा ज्ञान नहीं है, किसी की बेसिक अगर रिक्वायर इतनी हो, मूल पैतृक संपत्ति अगर इतनी हो समृद्ध कि वो पेट्रोल पंप लगा सके, गाड़ी घोड़ा रख सके, तो वो क्या किसान नहीं होगा? ये गलत बात है सब। अच्छा सर, आपसे ही हाँ, गुजरों पे सारे करोड़पति हैं। अच्छा, मुद्दे से नहीं भटकता सर, मुद्दे से नहीं भटकते, मुद्दे पे वापस आते हैं। टिकैत साहब के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने Z+ सिक्योरिटी की मांग की है उनके लिए, कितने हद तक सही मानते हैं मांग? नहीं, देखो आप मूल में जाओ, वो पैरासूट के कैंडिडेट नहीं है। जो आदमी जनमत से नेता बनता है तो जबरदस्ती नहीं बनता। उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत संघर्ष करके नेता बने, आगे वो संघर्ष करे तो ठीक है, वरना इतनी बड़ी यूनियन जबरदस्ती नहीं आप चला सकते। उसे हटा के दूसरे नेता को चुन लेंगे, दूसरे आदमी। यहाँ दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे पहले, टिकैत से दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे, सिपाही थे, हेड कांस्टेबल थे। उनको नौकरी से इसलिए निकाला गया था क्योंकि उनके पिताजी उस समय आंदोलन कर रहे थे, उन पे दबाव बनाया गया। हाँ, उन पे अगर वो नेता ना होते, रूट लेवल से नेता ना होते, कोई आपके कहने पर कोई 10 लोग खड़ा हो जाता है क्या? लाखों लोग सालों तक यहाँ बैठे रहे। क्यों? क्योंकि सरकार उनके साथ गलत कर रही थी। और अगर वो किसी को आंदोलन उठाते हैं तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो Z+ हो, Z हो, Y हो, कुछ भी हो, लेकिन सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए और वो जिंदा रहने ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मूसा की तरह वो भी मर जाए। जो यहाँ जनाब बैठे थे, उन्होंने बोला कि राकेश टिकैत पर जिस तरीके से कल स्याही फेंकी गई, उसके बाद जो उनके कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये मांग कितनी जायज़ है और कितनी सही है? बिल्कुल नाजायज़ मांग है। राकेश टिकैत किसानों के सब, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, डिकैत नहीं टिकैत। हाँ, वो डिकैती है, डाकू है वो। उन्होंने देश के लिए सबसे अच्छा कानून बना था। हम लोग खेती करते हैं, ये हम सारे किसान हैं। इतना अच्छा कानून बना था कि किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा था, मध्यस्थों को हटाया गया। डिकैत को ये लगा क्योंकि ओवरऑल वो क्या कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस ने 70 साल में लूट लिया है और अपने लोगों को स्टेबल कर दिया। सरकार नहीं है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उनके व्यापारी और ये बन के स्लीपर सेल्स की तरह एक्टिव है। डिकैत उनको मोबिलाइज करके काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का ही, वही है आम आदमी पार्टी, और ये सब चोर एक ही है। तो उनको बिल्कुल सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए। कल जो मार पड़ी बिल्कुल ठीक पड़ी, और मैं तो कहता हूं कि हर किसान ने और हर व्यक्ति ने उसको इसी तरह मारना चाहिए और साई फेंकना चाहिए। अच्छा सर, सिद्धू मूसेवाला का नाम सुना होगा, जिनकी अभी हत्या कर दी गई, ऐसा कहा जा रहा है। वो टॉप लिस्ट में थे सिक्योरिटी की। जब उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई, बहुत बड़े कलाकार माने जाते थे, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इनके कार्यकर्ता जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं मिली तो धरना देंगे। कितने हद तक सही है ये मांग कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटा दी गई और इनको सुरक्षा दी जाएगी? देखिए, सिद्धू, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का भगवान मालिक है। मुफ्त का दे के मैं बोलूँगा भैया तुमको फ्री में, तुम कुछ मत करो, तुमको फ्री में ये दूंगा, तो आदमी बैठा है कि हाँ भैया अपने को कुछ नहीं करना, खाना मिलेगा, फ्री में मिलेगा, सब कुछ। आदमी को बना दिया उनने मुफ्तखोर। ये सच्चाई बता रहा हूँ भैया, सभी के जिम्मेदार आदमी काम करता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई, ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया पंजाब के लिए। तीसरी चीज़, जिन लोगों की सुरक्षा हटाई है आम आदमी पार्टी ने, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग हैं नहीं, है ना, दूसरे लोग हैं, उनकी सुरक्षा हटा दी है। क्यों? क्योंकि ये उनकी जलन भावना है, इसीलिए सुरक्षा हटाई है। मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत थोड़ा सा अगर ईमानदारी या उसका ज़मीर उनका ज़िंदा है। भगवंत मान जो कॉमेडी से आए, वाकई में कॉमेडी नहीं, वो तो मतलब बहुत तानाशाही भी कर रहे हैं। और अगर देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाके, देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भैया मैं बच के आया हूँ, पावरफुल चीज़ तो सोचिए वहाँ के आम व्यक्ति की क्या, आम आदमी कितना सुरक्षित होगा, महिलाएं कितनी सुरक्षित होगी। ये बड़ा विषय है पंजाब के लिए, और पंजाब के सारे लोगों को सोचना चाहिए। आपने सुना होगा टिकैत जी पर इंक फेंक दी गई थी कल, तो उन्होंने Z+ सुरक्षा की मांग की है। कितने हद तक सही है ये मांग? सुरक्षा पैसे किस किस को देते फिरोगे? 130 करोड़ लोगों का देश है, तो सबको तो आप सुरक्षा दे नहीं पाओगे। तो भाई हमने जिसको चुना है उससे उम्मीद करेंगे कि वो हमारी सुरक्षा करे, क्योंकि हम अपने घरेलू कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए हमने अपने गवर्नमेंट चुनी है कि गवर्नमेंट सुरक्षा देगी। तो गवर्नमेंट का फर्ज सिर्फ किसी पर्टिकुलर आदमियों को नहीं, पूरे देश को सुरक्षा देने का काम है। ऐसा
कहा जा रहा है कि अगर सुरक्षा नहीं दी तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो धरना देंगे, किसी को रोड पे चलने नहीं देंगे। फिर ये गलत है। इस सुरक्षा तो गवर्नमेंट का काम है, पर हर किसी को नहीं दिया जा सकती। ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर किसी को सुरक्षा दी जाए। अच्छा, ऐसे में क्या उन कार्यकर्ताओं को सिद्धू मूसेवाल की बात याद नहीं आई? सिद्धू जी टॉप लिस्ट में थे सिक्योरिटी के, लेकिन उन पर भी सिक्योरिटी हटा दी गई। तो ऐसे में किसानों को ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए? तो सिक्योरिटी हटा दी गई, वो गवर्नमेंट का फैसला है, वो उनका फैसला है। उन्होंने अपने किस निर्णय, सारी गवर्नमेंट आती है अपने अनुसार, अपने फैसले बनाती है, अपने कानून बनाती है और अपने अनुसार चलाती है। वो उनकी स्ट्रेटजी थी, तो उन्होंने जो ठीक लगा वो उन्होंने करा। अब उसका क्या परिणाम आएगा वो खुद देख लेंगे। Z+ जो है वो सिर्फ उसको दी जा सकती है जो कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है और समाज का काम कर रहा है, राजनीतिक नेतृत्व कर रहा है। टिकैत जी के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है कि वो Z+ सुरक्षा के हकदार हैं। अच्छा, अभी सुरक्षा की बात हो रही थी तो आपने शायद सिद्धू मूसेवाला का नाम सुना होगा, वो भी टॉप लिस्ट में थे सिक्योरिटी के। जब उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई तो टिकैत जी के जो कार्यकर्ता हैं मांग कर रहे हैं, कितने हद तक जायज़ मांग है ये? देखिए, Z+ जहाँ तक बात है, जैसे मैंने बताया संवैधानिक पद पे व्यक्ति को, बाकी जो आम नागरिक हैं या जो समाज में काम करते हैं तो उनको सुरक्षा अलग अलग स्तर की दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन थ्रेट परसेप्शन। तो अगर सिद्धू मूसेवाला जी को अगर थ्रेट था तो उनकी सुरक्षा नहीं हटानी जानी चाहिए थी। इसी प्रकार से राकेश टिकैत जी का भी जो है सुरक्षा आकलन सरकार या एजेंसीज कर रही होंगी, अगर ज़रूरत होगी तो उनको भी दी जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति खुद बोले कि मेरे को मैं असुरक्षित हूँ और उल्टे सीधे बयान दे तो वो सुरक्षा का हकदार नहीं है। जैसे हम सब लोग, आम लोग, सभी लोग आते जाते हैं, हमें तो कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है। आपको बता दूं कि वो ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पर स्याही फेंकी गई थी। कल के दिन 3 लोगों ने स्याही फेंकी थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या सर अब ऐसे हर दूसरा बंदा सरकार को बोलेगा कि हमें सुरक्षा दो, और क्या सरकार सुरक्षा देगी? बिल्कुल यही बात मैंने रखी कि भाई हर किसी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन ये घटना भी दुखद है कि भाई अगर कोई आदमी अपनी बात रख रहा है कहीं पे तो उसके ऊपर किसी को स्याही फेंकने का हक नहीं है, और इसी चलते उनको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन चूंकि राकेश टिकैत जी का एक इतिहास है, हम जानते हैं वो किस प्रकार भावनाओं को भड़काते हैं, किस प्रकार के बयान देते हैं। उन्होंने जो किसान आंदोलन किया उस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो किसानों के खिलाफ हो, लेकिन फिर भी उन्होंने भड़काया। उन्होंने सड़कें जाम की जिससे लाखों लोगों को परेशानी हुई, लाखों लोगों को समस्या हुई। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको समस्या हुई, जो हॉस्पिटल में जाने वाले बुजुर्ग थे, मैं खुद भी उसका जो है सफ़र रहा हूँ। तो राकेश टिकैत जी का मसला थोड़ा अलग है, बट फिर भी मेरा मानना है कि इससे किसी को भी उनके ऊपर स्याही फेंकने का अधिकार नहीं मिलता है। अच्छा सर, दोबारा ये कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई सुरक्षा की तो दोबारा धरने पे बैठेंगे, रोड पर किसी को नहीं निकलने देंगे। ऐसे में सरकार क्या करेगी? देखिए, हमारा देश लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में धरना देने का अधिकार सभी को है। लेकिन आप जब धरना दें तो सड़क को जाम ना करें, आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हिंसा फैलने के चांसेस हों। तो अगर वो अपनी मांग को रखते हैं, उनको लगता है, ऐसे बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे भी आपने देखे होंगे जो धरना देते हैं अपनी मांगों को लेके, तो राकेश टिकैत जी भी अपना धरना दे सकते हैं और अपनी मांग रख सकते हैं, और फिर सरकार को लगेगा तो ज़रूर सुरक्षा देगी। सर, आपसे मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि लोकतंत्र में क्या कोई भी सुरक्षा की मांग करेगा और उसे Z+ जैसी सुरक्षा दे दी जाएगी? देखो, ऐसा नहीं है। अब पहले तो आप देश की तरक्की में बाधा बने रहो और फिर कोई आपको कूट दे तो Z+ सुरक्षा मांग लो। किसकी बात कर रहे हैं कि कौन बाधा बना रहे हैं? राकेश टिकैत है, जो किसानों का बिल आया था वो किसानों के हित में था। किसानों की आज़ादी के 70 साल में किसानों को आज़ाद किया गया था। किसान अपनी मर्जी से कहीं भी फसल बेच सकते थे, कितना भी वो स्टोर कर सकते थे, बस उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा सकते थे। तो जितनी भी बातें थी वो किसान, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हमें पता है। तो हमें बड़ा दुख हुआ कि कोई गवर्नमेंट अच्छी चीज़ लेके आई और ये लोग कहते रहे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, वापस करो, हम तो छिके बैठे हैं, हमें क्यों खाने को दे रहे हो। जबकि बहुत लोग हैं जो उस ज़रूरतमंद है और उस बिल की ज़रूरत थी देश को। और कहीं ना कहीं से जो है गवर्नमेंट का भी मनोबल टूटा है कि कोई देश हित में या किसान हित में कोई चीज़ लाए थे और सब ने वो तमाशा देखा कि क्या से क्या हो गया था। साल भर जो है दिल्ली बंधक बनी रही और इतना मुश्किल जीना हो गया था वहाँ। मैं उसके नज़दीक का ही हूँ जहाँ ये टिकरी बॉर्डर है। और तो हमें हरियाणा की तरफ जाना होता था तो पता नहीं घंटों कहाँ जाम में सफ़र करते थे, दवाइयों के लिए भटक गए थे और वहाँ का रोज़गार भी ख़त्म हो गया था। तो एक तरह से मेरी नज़र में तो बिल्कुल नकली आदमी है और मैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता।
और बस मैं वही कहूँगा कि पहले आप गलत गतिविधियों में देश की उसमें बाधा बने रहो, फिर आपको कोई कूट दे या स्याही फेंक दे, आप Z+ सुरक्षा की मांग करो। और रही बात उनके धरने की, तो जंतर मंतर पे यहाँ पे जगह है, और आओ और यहाँ धरना दो, उनकी बात जो है सुनी जाएगी। और अगर गलत तरीके से उन्होंने उस टाइम तो एक जो विरोधी पक्ष का जो सपोर्ट था, और वो मुद्दा एक उन्होंने जो है लोगों को दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया कि ये एक चीज़ गलत है, लेकिन वो कहीं गलत नहीं थी। वो बिल मैंने 2-3 बार पढ़ा है और सारी चीज़ें मुझे उसमें याद हैं। क्या वो वाला समय वापस आएगा कि लोग धरने पर बैठेंगे या सरकार पर दबाव डालेंगे? क्या सिर्फ एक Z+ बहुत बड़ी सुरक्षा होती है? जैसे कि आपको पता होगा Z+ जो है बड़े बड़े नेताओं को दी जाती है। हाँ, डाकू डकैत टाइप के लोग हैं इन्होंने। किनकी बात कर? वो लोग समझ जाएंगे मैं जिसकी बात नहीं, लेकिन जनता को पूरा जानना है ना, किसकी बात कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से बताइए। बात सुनो, डाकू डकैतों को जनता जानती है। उन्होंने जो है यूपी में चुनाव से पहले खूब पिच बनाई कि हम तो पिच बनाने वाले थे, बैटिंग करने वाले तो अखिलेश थे, और बहुत प्रचार किया बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी ना आए, और फिर भी वहाँ सत्ता में बीजेपी आई। और कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन का असर था, उनको लग रहा था कि यहाँ से जो है ये एक तरह से मोदी विरोध था, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब जनता ने दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है और चुना है, तो एक तरह से उनका जो है पूरा सफाया हो गया है। अब वो कितने भी आंदोलन कर ले, ये ड्रामेबाजी कर लें, ये जो है धरने पड़ने मैं 2012 से देखता आ रहा हूँ, और इन धरनों से कौन कहाँ पहुँच गया हमें ये भी पता है। जैसे अन्ना आंदोलन था, और तो ये सब ड्रामेबाजी है। और आप बस प्रोटेस्ट करते रहो और विरोधी आपको पैसे देते रहें, और आप आगे बढ़ते रहो और देश की तरक्की में बाधा बने रहो। तो जैसे कि आप लगातार लोगों को सुन रहे हैं, जिस तरीके की मांग टिकैत साहब के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी देनी चाहिए, देखना ये होगा कि क्या उन्हें सच में Z+ सिक्योरिटी मिलती भी है, या इस बार भी धरने की धमकी देते हैं और ऐसे ही ये बवाल जो है जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली।